दोस्तों इनसाइड में मौसम फखर पे खुशामदीद। मुझे तो बात जनाब वीपीएन से भी आगे बढ़ती हुई महसूस हो रही है और लग ऐसे रहा है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के हवाले से कुछ ज्यादा और सख्त फैसले किए जा रहे हैं। इस वजह से एक खबर इस वक्त बहुत ही ज्यादा जेर गर्दिश है और बताया ये जा रहा है कि ये अहकामात न सिर्फ सादर हो गए हैं बल्कि इन अहकामात पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। और ये अहकामात आ रहे हैं व्हाट्सएप के मुतालिक और व्हाट्सएप में ग्रुप्स के मुतालिक और ग्रुप्स को भी चैनलाइज करने के मुतालिक बताया जा रहा है कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स इस वक्त हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्स पर इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उसको कोई ना कोई एडमन्स मुकर्रर किए जाते हैं। अब इन एडमन्स को भी जो है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की एक फीस भी अदा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि पायन ये जो शिकंजा है ना सिर्फ रेडी हो गया है बल्कि ये शिकंजा टाइट भी हो रहा है और जो इस पर सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर रेगुलेट करने के लिए जो माहौल है उसको भी मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। अब अगर हम अपनी बात करें तो जनाब वीपीएन इशू ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है और पीटीए की तरफ से वजाहतनुमा धमकी भी सामने आ गई है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स पर पाबंदी और पीटीए की वजाहतनुमा धमकी, यह धमकी नुमा वजाहत पर बात करते हैं मगर इससे पहले बात करते हैं जनाब टिकटॉकर्स की। और टिकटॉकर्स की बात इस वजह से अगर आप जो है वो इनसाइड के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर अमूमी तौर पर टिकटॉकर्स और टिकटॉकर्स की फैलाई गई बेहूदगी पर बात नहीं करता। इस प्लेटफॉर्म पर जो मुख्तलिफ बेहुदा और लच्चर किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती हैं मैं उसके हवाले से भी बात नहीं करता क्योंकि ये जो वीडियोज हैं हमारी माओ बहनों ने भी देखनी होती है। लिहाजा मेरी ये कोशिश होती है कि इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू ना की जाए जिससे किसी की दिल आजारी हो। लेकिन इस वक्त ये जो इशू है ये ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा स्प्रेड कर चुका है बल्कि इन एप्स का अब ताल्लुक बराह रास्त हमारी जाती जिंदगियों पर भी आ रहा है और इसके असरात हमें मुआशरे की जो इस वक्त बुन्नत है, जो हमारी सोशल फैब्रिक है, जो हमारे मुआशरे का ताना बाना है, ये जाकर उसके साथ ना सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि अब उसको बहुत ही बुरे तरीके से हॉन्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो आज से कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही मशहूर गुलकारा हैं जिनका नाम है राबी पीरजादा, उनकी भी कुछ बेडरूम की वीडियोस सामने आई थी और उसके बाद राबी पीरजादा साहिबा ने जो है वो ना सिर्फ पाबंदी जो है वो अपने ऊपर आयद कर ली थी बल्कि उन्होंने सरेआम अपना इस अमल के ऊपर उन्होंने माजरत भी की थी और अब उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल लिया है। अब वो जो है वो मजहबी हवाले से उन्होंने अपने जो रुख है उसको बदल लिया है। अब अगर हालिया दिनों की मैं आपके साथ बात करूं तो सबसे पहले मनाहल नाम की एक टिकटॉकर हैं, उनकी कुछ बेहुदा वीडियो सामने आई और एक ऐसी शख्सियत के साथ सामने आई जिसको अगर आप देख ले तो पता चलेगा कि जनाब ये शख्स तो वैसे ही बेहूदगी का तूफान है। लेकिन चूंकि हमें मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए, हमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चाहिए तो ये व्यूज और फॉलोअर्स की ये जो जंग है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मनाहल की वीडियोस के सामने आने के बाद खुद मनाहल ने इस बात का एतराफ किया कि ये वीडियो जो बेहुदा और लच्चर किस्म की वीडियोस थी इसके सामने आने के बाद उसके अपने टिकटॉक अकाउंट्स के ऊपर फॉलोअर्स की तादाद भी बढ़ी और उनकी मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर जो व्यूज हैं उनकी तादाद भी बढ़ी। अभी आज की बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड इस वक्त बहुत ही ज्यादा ज़ेरे गर्दिश है और वो है हैशटैग इमशा रहमान का। और ये जो हैशटैग इमशा रहमान का इस वक्त ट्रेंड पे आना ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस टिकटॉकर से वाबस्ता या इस टिकटॉकर से मुंसलिक कुछ और बेहूदगी सामने आई है। और अगर आप इस ट्रेंड पर जाएंगे, इस ट्रेंड को स्टडी करेंगे तो ये पता चला है कि मनाहल साहिबा के नक्शे कदम पर चलते हुए इमशा रहमान की भी एक बेहुदा वीडियोस हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं और ये बिल्कुल वैसी वीडियोस हैं जैसी मनाहल की तरफ से जारी की गई थी, बेहूदगी से लबरेज। अब यहां पर भी वही इशू है, व्यूज का इश्यूज है और फॉलोअर्स का इशू है जिसके बिना पर ये तमाम गंद जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है। अगर आप मनाहल की वीडियोस को देखें और उसके साथ साथ आप इमशा जो है रहमान इसको देखें तो ये बात बहुत ही वजाहत के साथ सामने आती है। उस पर किसी तरह का कोई शको शुबा नहीं होगा कि दोनों टिकटॉकर्स ने, चाहे वो मनाहल हैं या इमशा हैं, इन दोनों ने ये जो वीडियोस हैं ये सोच समझकर जानते बूझते हुए बड़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड से रिकॉर्ड की थी। और उनको जब ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही थी उन दोनों खवातीन को इस बात का अंदाजा था कि जनाब ये जो वीडियोस हैं ये रिकॉर्ड की जा रही हैं
और ये जो रिकॉर्ड की जा रही हैं ये पब्लिक भी होंगी। इसका मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में मनाहल की तरह इमशा की तरफ से भी वजाहती, मुजम्मती और मलामती बयान सामने आएगा। लेकिन क्या ये काफी है? ये मेरा ख्याल है कि ये जो इस तरह के जो बयानात हैं ये यकीनी तौर पर काफी नहीं है। आजकल हर एक घर के अंदर कोई ना कोई बच्चा बच्ची जो है वो टिकटॉकर के इस मर्ज के अंदर मुब्तला है और उसको किसी तरीके से ये जो एक इजी मनी का कॉन्सेप्ट आ गया है हमारे माशरे में। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ऐप चल रही हैं कि जनाब ये ऐप आप डाउनलोड कर लें और इस ऐप को प्ले करें, जनाब आपको बैठे बिठाए हर दिन आप 5,000, 10,000, 15,000 या लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये जो इजी मनी का कॉन्सेप्ट आ गया है हमारे मुआशरे के अंदर, ये इनफैक्ट जहर कातिल है, क्योंकि इसके नतीजे में रातों रात अमीर बनने की जो हवस है वो ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि रातों रात अमीर बनने की इस हवस ने लोगों को हार्ड काम, मुश्किल काम करने, मेहनत तलब काम करने से दूर कर दिया है, जिसकी बिना पर हम जो है रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कत्लो गारतगरी, लड़ाई झगड़े और इस तरह के दीगर वाकयात का मुजाहरा कर रहे हैं। और हमें अपने मुआशरे के अंदर ये जो टॉलरेंस की कमी है, बर्दाश्त की कमी है, ये भी हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। अब ये जो टिकटॉकर्स का अरूज है, इसका देखें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बज़ाहिर उसके जो ताने बाने हैं वो हम अपनी जात से जोड़ते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये खास तौर पर टिकटॉकर फिनोमेना का जो ज्यादा बढ़ना है इसका ताल्लुक भी सियासी जमात से है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। मुख्तलिफ सियासी जलसों के अंदर, सियासी जलसों में मौजूद लोगों से, सियासी रहनुमाओं की तरफ से अपने आप को मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के साथ जोड़ने ने इस सारे अमल में शिद्दत पैदा की। इमरान खान साहब के दौर में क्या आपको हरीम शाह की वो वीडियोज याद नहीं है जो उसने वजारत खारजा के दरवाजों को अपने पैरों से धकेलते हुए खोला था? वजारत खारजा की मीटिंग रूम में वजीर खारजा की कुर्सी पर आपको वो बैठते हुए नजर आई थी। इमरान खान साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए हमें हरीम शाह की जो वीडियोस हैं वो वायरल होती हुई और तस्वीर वायरल होती हुई नजर आई। और उसके बाद हरीम शाह और उसकी जो सहेली थी, पता नहीं खटक करके उसका नाम था, तो उन दोनों की जो अपनी बेहूदगी थी जो मुख्तलिफ उनकी टिकटॉक वीडियोस के जरिए सामने आ रही थी, फिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स फयाजुल हसन चौहान और शेख रशीद, ये तो इनकी वाज़ेह मिसालें हैं ना जहां पर इनकी जो है वो व्हाट्सएप टॉक्स को नशर किया गया सिर्फ व्यूज के चक्कर के अंदर और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के चक्कर में। इसी तरीके से ये जो है ज़का, जो वकार ज़का, इसका एक जो है वो टीवी शो चलता था। उस टीवी शो में भी हरीम शाह आई थी और हरीम शाह ने ज़ूमाने गुफ्तगू की थी वकार ज़का के साथ और फिर उसकी एंकर टेबल पर आकर बहुत ही बेहुदा अंदाज में बैठ गई थी। ये सब कुछ जो है वो लोगों को इस बात की तरफ धकेल रहा था कि अगर हमने फेम हासिल करना है खासतौर पर लड़कियों में, तो फिर हमने इसी रुझानात को फॉलो करना पड़ेगा। लाहौर का वो वाकया जिसके अंदर एक टिकटॉकर को वहां पर मौजूद लोगों की तरफ से ज़ुम्बी जिन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उनकी तरफ से हिरासा करने के पसे पर्दा भी ऐसा ही माहौल था। उस खातून की तरफ से भी इसी बात का जो है वो बंदोबस्त किया गया था कि उसकी ये बेहुदा वीडियोस को वायरल किया जाए। तो फिर रियासत की तरफ से इस सारे अमल को किसी ना किसी तरीके से रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब टिकटॉक का इशू ये है कि टिकटॉक चाइनीज ऐप है और पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल में चाइनीज को नाराज नहीं किया जा सकता। अभी अब गवादर को देखें, जो इशू वहां पर आ रहा है, ये जो मौलवी हिदायतुल्लाह साहब ने वहां पर गवादर मूवमेंट को स्टार्ट किया था, तो उसकी वजह क्या थी कि चाइनीज टैंकर जो हैं वो गहरे पानियों की बजाय उस जगह पर आकर फिशिंग कर रहे हैं जहां पर लोकल माहिरगीर जाकर फिशिंग करते हैं, जिसके नतीजे में उनके टैंकर्स तो भर जाते हैं लेकिन गरीब मछेरों की जो किश्तियां हैं वो खाली रह जाती हैं। और इसी ने गवादर मूवमेंट का आगाज किया, जिसके नतीजे में मौलवी हिदायतुल्लाह साहब इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं और अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इश्यूज को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टिकटॉक के ऊपर हम पाबंदी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हमने पाबंदी लगाई तो चाइना नाराज हो जाएगा, चाइना नाराज होगा तो उसके असरात हमारे पास सी पैक पर आएंगे, सी पैक पर उसके असरात आएंगे तो फिर वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो मुस्तकबिल में चाइना ने करनी है या वो इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त तक हो चुकी है वो तमाम मुतासर होगी। लिहाजा हम उस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में टिकटॉक
टॉक के साथ वो सलूक नहीं कर रहे जो हम ट्विटर के साथ कर रहे हैं, हम वो सलूक नहीं कर रहे जो हम वीपीएन के साथ कर रहे हैं। लिहाजा अब मुझे लग ऐसा रहा है कि रियासत को जहां पर दीगर मामलात को देखना होगा, वहीं पर उनको टिकटॉक के ऊपर भी नजर दौड़ाना होगी, क्योंकि टिकटॉक पर फैलने वाली बेहूदगी इनफैक्ट हमारे बहुत सारे रियासती ढांचों को और हमारे फैमिली स्ट्रक्चर को मुतासर कर रही है। और इस हवाले से जिम्बाब्वे की मिसाल बहुत ही ज्यादा अहम साबित हो सकती है, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था। और मैंने आपको बताया था कि जनाब अगर हम जो है वो बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो ये बहुत सारी चीजें इस वक्त प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, ये तमाम की तमाम स्प्रेड करती हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अब जिम्बाब्वे की हुकूमत ने इस हवाले से एक अहम पेशरफ की है, क्योंकि वहां पर भी उनको इस तरह के चैलेंज का सामना था। उनकी तरफ से फैसला सामने आया है कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनके जो ग्रुप एडमिन्स हैं, इनको रजिस्टर कराना होगा जिम्बाब्वे के लोकल कवानीन के तहत। और ये जो ग्रुप एडमिन्स हैं, इनको सालाना फीस भी अदा करनी पड़ेगी जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के उन तमाम इदारों को, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में की जाने वाली चैट्स को, वहां पर शेयर की जाने वाली खबरों को, वहां पर शेयर की जाने वाली तस्वीरों को ना सिर्फ मॉनिटर किया जा सके, बल्कि उन ग्रुप्स को बराह रास्त अंडर मॉनिटरिंग लाया जा सके। ये जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसका बराह रास्त ताल्लुक इस टिकटॉक के साथ भी था। अब अगर हम बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इनको मॉनिटर करें, तो क्या वजह है कि अगर हम ट्विटर को और ट्विटर हैंडल्स को मॉनिटर करना चाहते हैं, हम यूट्यूब के जो चैनल्स हैं हम उनको रेगुलेट करना चाहते हैं, हम उनकी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो क्या वजह है कि हम टिकटॉकर्स को रजिस्टर ना करें? हम एक खास फॉलोअर्स और एक खास नंबर्स के जो उनके पास लोग हैं, उन अकाउंट्स को रजिस्टर करना शुरू कर दें पाकिस्तान के अपने कवानीन के मुताबिक, ताकि इस सारे अमल पर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है, इसको रेगुलेट किया जा सके। और ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होगा आजकल के मौजूदा हालात और खास तौर पर मनाहल और इंशा की तरफ से जारी की जाने वाली वीडियोस के तरफ। अब अगर वीपीएन की बात करूं, तो वीपीएन के हवाले से कल भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस हवाले से आगाह किया था कि ये जो 6 घंटे का ब्रेक डाउन था, इनफैक्ट ये एक ट्रायल था कि किस तरीके से उन तमाम अकाउंट्स को देखा जा सकता है जो मुसलसल वीपीएन को इस्तेमाल करते हुए फॉर्मर ट्विटर और मौजूदा एक्स ऐप को हिट करते हैं, ताकि उनका जो डीएनएस है और उनका जो आईपी है उसको देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके, और फिर उन अकाउंट्स पर जाकर देखा जा सके कि उन अकाउंट से किस तरह की वीडियोस और किस तरह की पोस्ट को शेयर किया जा सकता है। अब कल के इस एक्सपेरिमेंट के बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए की तरफ से ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी वीपीएन हैं, इसमें खलल की वजह तकनीकी खराबी करार दिया गया है। और उसके साथ साथ ये जो वजाहत है इसके अंदर अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक धमकी दी गई है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। करार दिया गया है कि वो तमाम कमर्शियल सार्फिन जेर इस्तेमाल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी वीपीएन्स को रजिस्टर कराएं और साथ साथ अपने आईपी एड्रेसेस को व्हाइट लिस्ट में शामिल करें। यानी वो तमाम लोग जो वीपीएन्स को इस्तेमाल करते हुए फॉर्मर ट्विटर और मौजूदा एक्स ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए यहां तक एक रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनको अपना आईपी एड्रेस यानी किस मोबाइल से, किस जो है वो कंप्यूटर से, किस टैबलेट से और किस लैपटॉप से वो इस ऐप तक रसाई हासिल कर रहे हैं, उनको अपने आईपी एड्रेस को रजिस्टर कराना होगा। और आईपी एड्रेस को रजिस्टर कराने का मतलब ये है कि आप फायरवॉल की जद में आ गए हैं, और फायरवॉल की जद में आने का मतलब ये है कि आपको 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा, आपकी एक एक हरकत को मॉनिटर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रियासत ने भी ऐसे सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया है, जिसके नतीजे में ये जो सारी सोशल गिरदी है, इसको ना सिर्फ इसके गिर्द शिकंजा टाइट किया जाएगा,
जाएगा, बल्कि अब मुस्तकबिल में जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जिम्बाब्वे में पाबंदी लगाई गई है, उसको मेरा ख्याल है कि उस जैसे या उस मॉडल को कम से कम टिकटॉक्स के ऊपर भी अप्लाई किया जाना चाहिए, ताकि ये जो टिकटॉक के ऊपर ये जो इस वक्त बेहूदगी फैलाई जा रही है, इसको रोका जा सके और लोगों के ज़हनों से ये जो इजी मनी का कॉन्सेप्ट है, इसको दूर करते हुए उनको इस बात पर कायल किया जाए कि जनाब आप टिकटॉक्स बनाएं, आप यूट्यूब चैनल्स बनाएं, आप फेसबुक पर अपने पेजेस बनाएं, आप अपने ट्विटर हैंडल्स बनाएं, लेकिन उससे पहले आपको उस शोबे के हवाले से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, आपको इतनी तालीम होनी चाहिए कि आप खबर और तज्जिए और फेक न्यूज़ के अंदर तमीज़ कर सकें। इसके बगैर अगर आप ये जो तमाम ये जो एक्सरसाइज करेंगे, वो रायगां जाएगी और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।